शुरू में मैं यहाँ मिर्चाई गोला था और यहाँ से कलकत्ता के व्यापारी आते थे और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ से माल जाता था वहाँ थी जहाज़ से भी जाता था और बहुत बड़ा मने होलसेल का मार्केट था यहाँ मने हर चीज़ का मने की हर चीज़ का मने की रेक से आता था मने कि यहाँ थी सामान आता था। करोड़ों का कारोबार था केवल मोकामा मार्केट का पर डे का। करोड़ों का कारोबार था मोकामा में पर डे। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, बाटा की फैक्ट्री पर ताला, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन पर ताला, ब्रिटानिया फैक्ट्री पर ताला, यूनाइटेड स्पिरिट पर ताला और एक ताला मोकामा की तरक्की पर भी। एक समय पर व्यापार से समृद्धि हासिल करने वाले मोकामा शहर में ऐसा क्या हुआ कि सारे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताले लग गए, लोग रोजगार के लिए पलायन करने लगे और शहर कैसे तरक्की से दूर हो गया और अपराध की धूल इसके चेहरे पर जमती चली गई। ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी पुष्यमित्र की खास रपट के जरिए। मोकामा शहर का जिक्र खुद मशहूर शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माय इंडिया में किया। 1893 में वो ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यहाँ आए। 1893 से 1913 तक उन्होंने मोकामा घाट रेलवे स्टेशन में नौकरी की। इस शहर की खास ज्योग्राफिकल लोकेशन के चलते ये देश में रेलवे और जल यात्रा का बड़ा केंद्र था। इस वक्त मैं मोकामा में हूँ। मोकामा शहर जिसकी पहचान आप लोग जानते हैं कि आजकल हो गई है अपराधियों के कारण यहाँ गोलियाँ चलती है और गैंगवार होते हैं, लेकिन ये शहर कभी औद्योगिक शहर हुआ करता था जिसकी निशानी हमारे पीछे है। देखिए बाटा की ये फैक्ट्री है जो 1940 के दशक की बताई जाती है कि यहाँ स्थापित हुई है और अभी मुझे पता चला कि ये एशिया की सबसे बड़ी टेनरी हुआ करती थी और यहाँ चमड़ा को रिफाइन किया जाता था और यहाँ अच्छे खासे लोग काम करते थे। तो मोकामा शहर में सिर्फ बाटा की फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ भारत बैगन का रेल का कारखाना था जहाँ रेल के डब्बे बनते थे, रेल के चक्के बनते थे। इसके अलावा सूत कारखाना था, मैकडोवेल की शराब की कंपनी थी। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट फैक्ट्री की स्थापना की जहां मैकडोवेल शराब बनाई जाती थी। 2016 में शराबबंदी लागू होते ही ये बंद करा दी गई। इस कारखाने से सटे ओटा गांव में एक कार्टन फैक्ट्री है जो मैकडोवेल शराब की बोतलों के लिए कार्टन के डब्बे तैयार करती थी। उस कंपनी के मालिक सुबोध बताते हैं, हमारी निर्भरता यूनाइटेड स्पिरिट पर थी। ऐसे में अब कारोबार एक चौथाई रह गया है। फैक्ट्री लाभ में नहीं कमा सकी थी इसलिए भी बंद हो गई, माहौल बिगड़ गया इसके लिए भी बंद हो गई, कई कारक बने जिससे कि फैक्ट्रियां बंद हो गई। सामाजिक तनाव बढ़ गया। सामाजिक तनाव के बाद आसानी रास्ता लोगों को लगा रंगदारी, बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा। यदि 10,000 महीना भी 20,000 मिल रहा है तो उसको छोटा लग रहा है। रंगदारी के डर से बिजनेसमैन मोकामा छोड़कर जाने लगे, शहर वीरान होने लगा। इस साल भी 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और एक नए उभरते अपराधी सोनू मोनू के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। मोकामा में अपराध के उदय की कहानी बताते हुए बबन सिंह कहते हैं, 80 के दशक से यहाँ गैंगवार शुरू हो गया। अच्छा, गैंगवार 2 ग्रुप में हो गया। पहले दोनों एक ग्रुप था और उसी में आपसी मैंने कि स्वार्थ में टकराया, उसके बाद 2 ग्रुप हो गया। ये कॉलेज जो है ना मैंने मोकामा कॉलेज है, वहाँ मैंने खेल का ये फंड आता था, वहीं से मैंने कि ग्रुपबाजी हुआ, मैंने कि फंड के चलते खींचातानी हुआ स्टूडेंट में और उसके बाद वहीं से शुरू हुआ। इससे पहले इमरजेंसी के दौरान बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। संजय गांधी के करीबी और यूथ कांग्रेस के नेता रहे श्याम सुंदर धीरज खुद बताते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी विरोधी जेपी का खुलेआम विरोध किया। 1977 के चुनाव में मोकामा में पहली बार अपराधियों की मदद ली गई। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को राजनीति में लाने का इल्जाम भी कांग्रेस नेता धीरज पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि 1980 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिलीप सिंह की मदद से चुनाव जीता। ये भी कहा जाता है कि दिलीप की मदद लेने के बाद धीरज उनसे सार्वजनिक मुलाकात में हिचकते थे। यही वजह रही कि दिलीप उनसे अलग हो गए और 1985 के चुनाव में धीरज के खिलाफ मोकामा से खड़े हो गए। दिलीप चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन फिर 1990 में जनता दल के टिकट पर मैदान में उतरे और इस बार दिलीप ने धीरज को हरा दिया। जब 1990 में बिहार में लालू राज की शुरुआत हुई तब दिलीप सिंह की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। वो 1995 में भी मोकामा में जीते।
लोग बताते हैं कि उस दौरान मोकामा के अपराध की राजनीति बनने की शुरुआत हो गई। इन्हीं परिस्थितियों में लोहा लोहे को काटता है के फॉर्मूला पर मोकामा के लोगों ने जेल में बंद सूरजभान से मदद मांगी। दिलीप सिंह के करीबी नाटू सिंह से सूरजभान का समझौता हो गया। 2000 के चुनाव में सूरजभान निर्दलीय मैदान में उतरे और भारी मतों से चुनाव जीते। इसके बाद कुछ दिनों के लिए माहौल शांत हुआ, लेकिन तब तक मोकामा का बाजार उजड़ चुका था। सूरजभान ने अगला चुनाव बलिया लोकसभा सीट से लड़ा। इस बीच चुनाव में हारे दिलीप सिंह 2003 में एमएलसी बन गए। ऐसे में 2005 के विधानसभा चुनाव में मोकामा की सीट फिर से खाली थी और इस खाली जगह को भरा दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह ने। स्थानीय लोगों का मानना है कि मोकामा अपराध से कम अपनी आपराधिक छवि से ज्यादा परेशान है। गोली कहाँ नहीं चलती है, अब कहाँ नहीं चलती है। आप पूरे क्राइम ब्यूरो का क्राइम रिकॉर्ड आप निकाल के देख लीजिए, आप पूरे देश का डाटा पैरेलली मिला लीजिए, आपको नहीं मिलेगा उतना। हुआ ये है कि इन चीज़ों को हाइप किया गया है। इसी मोकामा की मैं बात कर रहा हूँ, इसी साल 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीपीएससी की परीक्षा पास किए, लेकिन वो पहचान नहीं बन पा रहे हैं। यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, EE का रंजन कुमार है, यहीं मोकामा का पूर्वी छोर मराठी पड़ता है, वहाँ का ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, उसको कोई नहीं जानता। बेशक मोकामा की छवि आपराधिक शहर की बनी हुई हो, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र सुंदरम करते हैं। मोकामा शहर के शंकरवा टोला के आखिर में गंगा किनारे एक छोटा सा भवन है जिस पर लिखा है विद्यार्थी हिंदी पुस्तकालय। इस लाइब्रेरी में कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते नजर आते हैं। इसके भवन का निर्माण उस दौर में हुआ जब यहाँ अपराध चरम पर था और इसके बड़े चेहरे इसी मोहल्ले के वासी थे। मगर शहर के बुद्धिजीवियों ने तय किया कि वो नई पीढ़ी को बंदूक के चक्कर में नहीं पड़ने देंगे। मोकामा के इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों का ये सवाल है कि बीते 15 से 20 सालों में क्या कभी विधानसभा में ये सवाल पूछा गया कि मोकामा में फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई? प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर कभी सड़क पर उतरकर धरना क्यों नहीं दिया? जाहिर है कि शहर में अपनी खराब छवि से छुटकारा पाने की गहरी छटपटाहट है। पहले औद्योगिक केंद्र, फिर आपराधिक शहर की पहचान लेने वाले मोकामा की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।